हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ल्यूसी जो डिंग से कहता है कि मैं भी बहुत लाइक करता हूँ, पर उस वे से नहीं जैसे कि यू उसे लाइक करता, बल्कि मैं किसी और वे से उसे लाइक करता हूँ। ये कहकर कार में जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ शिन की फ्रेंड जो जा रही होती है तो उसको रास्ते में जाते हुए देखकर हाँ पूछ लेता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो मेरी कार में आकर बैठ जाता। वो भी आकर बैठ जाती है कि मेरे टैक्सी के पैसे बच जाएंगे। और इधर यू जो शिन के घर पर उसका ख्याल रख रहा होता है, उसको सूप भी अपने हाथों से पिला रहा होता है, उसको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा होता कि मैं क्यों हूँ। अब शिनो से पूछते हैं कि उन लोगों का क्या बना, तो यू बताता है कि उन पर कोर्ट केस चल रहा है। तुम क्या कहते हो कि मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए। शिन कहती है कि उनका बुरा हाल कर दो, तो यू कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम इसका ऑपोजिट आंसर दोगी, क्योंकि तुमने मैन्युस्क्रिप्ट वाली बात पर भी उसे माफ कर दिया था। तो वो कहती है कि वो बात डिफरेंट थी, कि बात डिफरेंट है। उसने मुझे मारा और टॉर्चर करने की कोशिश की, तो इसका मतलब मैं उस पर क्या केस नहीं करूँ, वो तो डिफरेंट चीज थी ना। तो यू कहता है कि ठीक है, वैसे ही होगा जैसा तुम कह रही हो। अब इधर यू हो जो हाउ के साथ जा रही होती, तो हाउ से कह रहा होता है कि यहाँ पर तो काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कोई भी मारने के लिए आ जाएगा। तुम्हें एक अपना ब्रांड बनाना चाहिए, तुम एक डिजाइनर हो, तुम्हें अपने ब्रांड के कपड़े सेल करने चाहिए। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर ब्रांड बनाना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि आपको इन्वेस्टर चाहिए होता है, कनेक्शंस चाहिए होते हैं। और हाउ की बातों को सुनकर वो पूछ लेते हैं कि क्या तुम मेरे काम में इन्वेस्ट करना चाहते। तो वो कहते हैं कि ना ऐसा कुछ भी नहीं है, और कनेक्शंस वाली जो तुमने बात किया वो मैं कर सकता हूँ। यो जो शिन का ख्याल रख रहा होता है उसे खिला पिला रहा होता है, शिन को कुछ खाने भी खुद नहीं दे रहा होता। और फिर शिन जब थोड़ी उदासी होते तो यू से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि मैं अपनी स्क्रिप्ट के एक पॉइंट पर फंस चुकी हूँ, जहाँ पर वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों के इमोशंस कैसे होते होंगे। तो यू कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें एक जगह पे लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें जाने के बाद इंस्पायरेशन मिल सकते है, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। अब ये उसको हॉस्पिटल में ले आता है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा बीमार होती है और उनके हस्बैंडों का ख्याल रख रहे होते हैं। ये उसे बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर काम किया करता था, मुझे इस बूढ़ी औरत की कंडीशन के बारे में पता है। पहले तो ये ठीक हुआ करती थी, उसके बाद इसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि कभी भी इनकी डेथ हो सकती है, कभी भी बहुत ज्यादा हालत खराब हो सकती है। अब शिन उनके इमोशंस को देख रही होती है, जो वो बातें कर रहे होते हैं कि हम दोनों साथ में एक वेडिंग फोटोशूट भी नहीं करवा पाए। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं करवाना। तो वो कहती है कि अगर हमें अभी मौका मिल जाता है तो हम ये करवा लेंगे। अब उनकी बातों को सुनने के बाद यो शिन को वहाँ से लेकर तो जाने लगता है, पर शिन जाते हुए उसे कहती है कि क्या हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्या हम इन्हें डिस्चार्ज नहीं करवा सकते, ताकि जो भी इनके पास दिन वगैरह बचे हैं वो घर जाकर अच्छे से गुजार पाए। पर यो बताता है कि ऐसा तो हम नहीं कर सकते, पर फोटोशूट वाला काम कर सकते हैं। अब उनका फोटोशूट वगैरह करवा देते, दोनों साथ में काफी खुश होते हैं। यहाँ तक कि शिन तो उन्हें फ्लावर्स भी देती है। शिन तो ये काम करने के बाद काफी खुश होती है, यू के साथ वापस जा रही होती है और उन्हीं के बारे में बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि किसी को छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। यू कहता है कि मुश्किल काम नहीं होता, अगर आप किसी के साथ बहुत ही अच्छी मेमोरीज बना लो तो फिर आप उन मेमोरीज को याद रखते और उस को भी भूल जाते हो। इस तरह की बातें यू शिन को समझा रहा होता है। शिन भी उसे कहते हैं कि मुझे पता लग गया है कि मैंने किस तरह के इमोशंस लिखने हैं, आप कभी खुश होते हो कभी सैड होते हो। अब शिन के स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग आकर सभी लोगों को बता रहा होता है कि हम 1-2 मंथ में शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, आप लोगों को अच्छे से हार्ड वर्क करना होगा। ये सब कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और शिन भी मीटिंग रूम में होते हैं, वहाँ पर बाकी सभी होते हैं और ये कहते हैं कि हमारा इतना अच्छा काम जा रहा है तो डिनर भी करवाना चाहिए। जिस पर शिन कहते हैं कि ये तो मेरी तरफ से ट्रीट बनती है, मैं आप लोगों को ट्रीट देना चाहती हूँ, जहाँ पर वो डिंग को भी बुला लेते हैं और हाउ को भी। अब डिंग के साथ वो बातें कर रही होते इधर से यू के पास उसका असिस्टेंट आकर से पूछा होता है कि आप दोनों में बात कहाँ तक पहुंची। यू कहता है कि तुम कौन होते मुझसे पूछने वाले, तो वो कहता है कि मैं आपका असिस्टेंट हूँ ना, तो मुझे हर बात का पता होना चाहिए। तो साइड से हाउ आकर भी पूछे लगता है, पर यू उन लोगों को बताता है कि अभी कुछ भी ठीक नहीं है, बल्कि टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर डिंग और शिन के पास यूजी जब आ रहा होता तो उसके आते हुए देखकर थोड़ा इस एक्टिंग करने लगते हैं कि तुम क्या मोटी हो गई हो, तुम्हें ये क्या हुआ, तुम्हारी वेस्ट तो बहुत कम हो गई है। ल्यूजी उन दोनों की एक्टिंग देखकर कहने लगता है कि तुम लोगों की एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी। अब ये तीनों इस बात पर हंसने लगते हैं और इधर हाउ जो यू को बता रहा होता है कि अब मैं इस लड़की से डेट कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि ये तो पिछले वाली लड़की नहीं है। था हाउ बताता है कि नहीं ये पिछले वाली नहीं है बल्कि न्यू वाली है। इसे पता लगता है कि हाउ कितनी लड़कियों को डेट करा और एक के बाद एक दूसरी लड़की को पकड़ता है। अब हाउ ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो गाँव के साथ जा रहा होता है। यू के पास सिर्फ शिन और डिंग डिंग रह गई थी, इसलिए वो डिंग डिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले छोड़ दूंगा और उसके बाद हम वापस घर चले जाएंगे। पर शिन बताती है कि डिंग डिंग मेरे घर पर रहना चाहती है, हम BFF नाइट सेट करना चाहते हैं। अब दोनों साथ में घर पर दिखाई जाते, जिन दोनों ने ही फेस मास्क लगाया हुआ था और आपस में बातें कर रही होती। डिंग कहती है कि तुम पूछोगे नहीं कि मैं अपसेट क्यों हूँ, तो शिन उससे पूछ लेती है कि हाँ बताओ तुम अपसेट क्यों। वो इधर उधर की बातें कर रही होते, पर शिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम हाउ की वजह से हो, वो बार बार तुम्हारा दिल तोड़ा और लड़कियों के साथ बातें कर रहा है। तो डिंग इस बात से कहती है कि तुम मेरे भाई को रिजेक्ट क्यों करिए, तुम्हें भी तो यू के साथ हो जाना चाहिए, मुझे तो अपने भाई पे कोई भी कमी नहीं नजर आ रही। तो यहाँ पर शिन उसे सारा सच बता देती है कि जब मैंने पहली बार उसे लव कन्फेस किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, पर मैं उसकी कंपनी से नहीं गई बल्कि उसको किस करने के बाद उसकी कंपनी से चली गई। ये सुनकर तो डिंग बिल्कुल शौक हो जाती है कि क्या आपने मेरे भाई को किस किया। तो कहती है कि हाँ, पर डिंग कहती है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उन्होंने तो आपको रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी आपने उन्हें किस क्यों की। तो शिन बताती है कि मैंने उसे किस इसलिए की क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसे किस कर लूंगी तो वो मेरा होगा, मुझे किसी भी किस्म का रिग्रेट फील नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद डिंग भी इसके बारे में सोचने लगती है और वैसे नेक्स्ट अपने भाई की कंपनी में हाउ के पास पहुंच जाती है और उसके पास पहुंच
पहुंचते उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से हाउ जो कॉल पर बात कर रहा होता है वो भी कॉल उसे कट करनी पड़ती है। और डिंग से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि यहीं पर चुप रहो। उसके क्लोज तो जा रही होती है पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती किस करने की, और अपने आप को मोटिवेट कर रही होती है कि डिंग तुम कर सकती हो, अगर शीन कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो। पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। क्लोज जाने के बाद भी उससे दूर हटकर वहाँ से चली जाती है। बेचारे हाउ को तो उसके जाने के बाद सांस में सांस आती है, और यो को भी जब ये बात पता लगती है तो वो गाँव के वैसे क्लोज जाके पूछने लगते है कि क्या वो ऐसे थे, तो गाँव बताता है कि हाँ वो ऐसे तो थे पर इससे भी ज्यादा क्लोज थे। तो ये उसके और भी ज्यादा क्लोज चला जाता है। तो वो पूछता है कि क्या उन दोनों ने किस किया, तो गाँव बताता है कि नहीं उन दोनों ने किस नहीं किया। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हाउ को बुला कर लेकर आओ। गाँव जाने लगता है पर फिर से उसे रोकर पूछता है कि पक्की बात है उन लोगों ने किसने किया। तो हाउ बताता है कि हाँ मैंने सब लोगों से कंफर्म कर लिया है, क्योंकि उन दोनों को ऑफिस में ये सब करते वर्कर्स भी देख रहे थे। तो गाँव पूछता है कि अभी भी क्या मैंने हाउ को बुलाना है, पर यू कहता है कि हाउ को बुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि डिंग के एजेंट से बात करो। और यहाँ डिंग दिखाई जाती जिसका पहला इंटरव्यू होने वाला था, वो उसके लिए तैयार वगैरह हो रही होती है। और तैयार होने के बाद जैसे ही ल्यूसी को दिखाती है तो वो तो उसे देखते का देखता रह जाता है। ये देखकर शिन तो क्लैप करने लगती है कि तुम दोनों का क्या हो गया है, एक जगह पर फ्रीज क्यों हो गए हो, और उन्हें इंटरव्यू के लिए वहाँ से ले जाते हैं। अब सभी लोग इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर डिंग से क्वेश्चन वगैरह किए जा रही होती है। डिंग भी पहले क्वेश्चन का आंसर तो ठीक से दे देती है, पर जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो इसके बारे में था, और कहा जा रहा था कि एक्ट्रेस पहली वाली को क्यों निकाल दिया, तुम्हें क्यों रखा। अब यहाँ पर हर चीज पहले तो टैंक क्लियर करता है कि किसी भी रिलेशन की वजह से इसे नहीं रखा गया, और ल्यूसी भी उसके बारे में बात करता है कि इसे मैंने रखा है और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी एक्टिंग करेगी। अब इसके बाद पता लगता है कि वहाँ शो में एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाली है, जो कोई और नहीं होती बल्कि ल्यूचन होती है, वही वाली लड़की जिसकी यू के साथ र्यूमर्स फैली हुई थी, और वो मेन कैरेक्टर के लिए नहीं आई थी बल्कि साइड रोल के लिए आई थी। और कहने लगती है कि मैं मेन बनकर थक गई थी, इसलिए मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हूँ। और यू मेरे पास जब आए थे तो मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके काम में काफी इंटरेस्टेड हूँ और मैं उनके साथ काम भी करना चाहती हूँ। आप लोग देखना कि मेरा वहाँ पर क्या रोल होता है, मैं एज अ गेस्ट ही बस आऊंगी। इस तरह की बातों से इंटरव्यू एंड हो जाता है। इंटरव्यू के एंड होने के बाद शीनो से सारी बातें कंफर्म कर रही होती है। यू कहता है कि तुम इसकी वजह से जेलस हो रही थी, और कहती है कि मैं क्यों होने लगी। तो यू उसे बताता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। तो शीन कहती है कि दोस्त तो आप लोग हो, पर वो फिर भी एक सेलिब्रिटी है, उनके लिए टाइम निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा ना, और आपका मनाना भी। तो यू कहता है कि हाँ मुश्किल तो था। अब शीन से जब जेलस के बारे में दोबारा पूछा होता तो वो कहती है कि पहले जेलस क्यों होना है। तो यू तो उसे फिर भी पकड़ लेता है कि हाँ तुम जेलस हो रही हो। अब इधर टिंग जो भी कुछ छुप करके जा रही होती तो ल्यू से कहता है कि पहली बार तुम भी कुछ छुप करके जा रही हो। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइड पर मेरे भाई की कंपनी का बर्डन है, उसकी रेपुटेशन का, और दूसरी साइड पर आपका बर्डन है, और उन दोनों बर्डन को मैंने एक्टिंग की बेस पर उठाना होगा। तो ल्यू से कहता है कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो टिंग उससे पूछती है कि मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती होती हूँ अपने काम के बारे में, पर इम्बेसमेंट फील करती हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। तो ल्यूसी से कहता है कि तुम क्वेश्चन वगैरह कर सकती हो, और वो भी डेली का एक। तो टिंग उसे कहती है कि ये काम है, क्यों ना मैं 3 क्वेश्चन कर लूं। तो वो उसे जब दिखने लगता है तो टिंग कहती है कि कोई मसला नहीं, 2 से भी काम चला लूंगी। जिसके बाद ल्यूसी उसे हाँ कर देता है, तो टिंग भी खुश हो रही होती है, ल्यूसी भी उसको खुश देखकर खुश होता है। अब इधर शिन जो यू के साथ जा रही होते तो उसे अपनी फ्रेंड की कॉल आती, जो उसे शॉप में आने को बोलते है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा डिजाइन ढूंढ लूंगी अगर तुम यहाँ पर आती हो। तो वो उसे कहती तो है कि अच्छा ठीक है मैं आऊंगी, पर गाँव तो पहले से लोकेशन चेंज कर देता है, उसकी फ्रेंड की शॉप की लोकेशन लगा देता है, जिसे देखकर यू तो स्माइल कर ही रहा होता है। शिन भी कहती है कि यू को तो कुछ चीजें वगैरह नहीं लेनी थी। पका कहता है कि यू के पास काफी टाइम है, उनकी फ्लाइट लेट है, वो चीजें वगैरह बाद में भी ले सकते हैं। अब यू गाँव की बात से पहली बार खुश हुआ था, कहने लगता है कि जैसा गाँव कहे। अब शिन भी यू को थैंक्स कहती है, और शिन जो अपनी फ्रेंड के पास आ गई थी और उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि तुम्हारी कंपनी में मैंने अपना रिज्यूम भेज दिया है ताकि वहाँ पर मैं एक्ट्रेस के कपड़े वगैरह डिजाइन कर पाऊँ। अब मैंने भेजा तो मुझे नहीं पता कि मिस्टर लू को मेरा काम पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो शी कहती कि मुझे पूरा यकीन है कि उसे तुम्हारा काम पसंद आ जाएगा, अगर ना भी आए तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। तो वो उसे कहते हैं कि चलो देखते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर वहाँ पर काम करती हूँ तो मुझे बहुत से लोग पहचानेंगे मेरे डिजाइन को, मेरे कपड़ों को और मेरे नाम को भी। रिंग तो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है, और जब वो मेरा ड्रेस पहनेगी तो और भी लोग उसको नोट करेंगे। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डिजाइनर्स आते हैं अपने डिजाइन के बारे में बताने के लिए। उन्हीं में से एक यूहान भी होती है, वो भी अपने डिजाइन के बारे में और बहुत सी बातें बता रही होती है, जिसकी बातों से ल्यूसी काफी इम्प्रेस भी हो चुका था, और वैसे उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तीनों दोस्त के साथ में पार्टी शार्टी कर रही होती है, ड्रिंक कर रही होती है, और एक दूसरे को उनके करियर के लिए कांग्रेचुलेशंस भी कर रही होती है। तभी शिन को एक मैसेज आता है, उसे पता लगता है कि हाउ के एक न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये मैसेज वो अपनी फ्रेंड को भी दिखाती है, पर ड्रिंक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। ड्रिंक खुद ही देख लेते है कि ये दोनों मुझसे कुछ पा रही है और पूछने लगते है कि तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो वो उसे नहीं बता रही होती, तो नहीं कहती कि मुझे इस बात का पहले से पता है कि हाउ की न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तो शी कहती कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो वो बताती है कि वो एक एक्टर है ना, तो मैंने उसको निकलते हुए देखा था और वहीं पर उसे हाउ भी लेने के लिए आया हुआ था। तो शी कहती कि तुम्हें ऐसा फील करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम जो भी बात करना चाहती हो हमारे सामने कर सकती हो। तो टिंग कहती कि हाँ मुझे उन्हें देखकर जेलस तो होता है, पर जब मैं हाउ को किस करने के लिए गई थी ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाती कि क्या मतलब किस। तो टिंग कहती कि आगे की बात तो सुन लो, मैंने उसे किस नहीं किया, मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसे किसी नहीं कर पाई। आई थिंक ये जेलसी है ना कि प्यार, और अगर प्यार होता तो मैं उसे किस कर लेती।
थी। सही कहा ना शीन। ये सुनकर शीन की फ्रेंड कहने लगते है कि हाँ ये वाला स्टेप तो बेस्ट है। ये बात वो शीन की तरफ देखकर कह रही होती, शीन भी आगे से स्माइल कर रही होती है और टिंग को टेंशन हो रही होती है कि उसका क्या होगा, वो एक्टिंग ठीक से कर पाएगी या नहीं। और उल्टा शीन उसे और भी डरा देती है कि ल्यूसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। तो यूं कहने लगती है कि तुम्हें उसे डराने की नहीं बल्कि मोटिवेट करने की जरूरत है। तो शीन कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही वो तुम्हें कुछ कह पाएगा, तुम बहुत ही अच्छी एक्टिंग करोगी। अब टिंग दिखाई जाती है जिसने बहुत ही ज्यादा एक्टिंग कर ली थी और वो काफी थक भी गई थी और बाकी के काम भी पूछे होती कि अभी मेरा क्या क्या रहता। तो वो बताती है कि आपका एक इंटरव्यू भी है। तो वो थोड़ा सांस लेने के लिए बैठ जाती है, मोबाइल भी यूज कर रही होती है। साथ में ल्यूसी का इंटरव्यू देख रही होती है जिसमें वो बात कर रहा होता है कि चाहे कोई पुरानी एक्टर हो या नहीं हो, मेरे लिए सब इक्वल होती है स्टेज पर और बहुत से सीन्स के बहुत ज्यादा कट लेने पड़ते हैं क्योंकि आप पहली बार में ठीक नहीं कर पा रहे होते। एक दफा तो हमें 82 लेने पड़े थे। अब इस तरह की बातें सुनने के बाद तो टिंग को शीन की बात याद आ रही होती कि वो कितना स्ट्रिक्ट है कि कहीं मुझे निकाल ना दे और दोबारा से नॉवल पकड़ के बैठ जाते, स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है। उसमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह वो ल्यूसी से भी करती है, जो 2 क्वेश्चन की उसे परमिशन मिली हुई थी। अब ल्यूसी भी इसका मैसेज देखने के बाद उसे कॉल करके बता देता है कि क्या क्या इनके आंसर होंगे और तुम्हें किस तरह अपने इमोशंस को दिखाना और क्या क्या करना है। ये सब पॉइंट्स वगैरह टिंग साथ में लिख भी रही होती है। और इधर हाउ दिखाया जाता है जो यू के बेड में बैठा होता है, पर यू की तो पिछले 6 घंटों से मीटिंग ही नहीं खत्म हो रही होती। ये देखकर वो सोचता है कि उसे शीन को इसकी पिक बनाकर भेज देनी चाहिए, जिसके बाद इसकी मीटिंग जल्दी एंड हो जाएगी। पर शीन तो उसकी भेजी पिक को भी इग्नोर कर देती है और यहाँ पर यू भी फ्री हो गया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद और वो लड़की इसको डिनर के लिए भी इन्वाइट करी होती है, पर ये उसे मना कर देता है कि आगे पहले काफी टाइम हो चुका है। और शीन जो अपने टेडी बियर से लड़ाई करने लगी होती है कि वो किस लड़की के साथ है, वो कौन है, इस तरह की बातें पूछी होती। इतने में यू का मैसेज उसे आ जाता है जो बताता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पर ये तो उसके मैसेजेस का भी कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि जब यू कॉल भी करता है तो उसकी 2-3 बार कॉल भी अटेंड नहीं करती, कट कर रही होती है। और जब तीसरी बार यू उसे कॉल करता है तो ये उसकी कॉल तो अटेंड कर लेती है और कहती है कि क्या मसला है। तो ये उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, जिस पर ये उसे सॉरी करता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कल पिक करने के लिए आ सकती हो, जिस पर शीन तो उसे बाय कर देती है। अब रिंग दिखाई जाती है जो ल्यूसी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आई हुई थी, क्योंकि ल्यूसी ने कहा था कि वो मॉर्निंग में फ्री है और वो इसको प्रैक्टिस करवा रहा होता है, लाइंस बोल रहा होता है, आगे से ये भी डायलॉग बोल रही होती है और डायलॉग में इतना ज्यादा खो जाती है कि दोनों ही बस एक दूसरे की तरफ देखी जा रहे होते हैं। और उसके बाद ल्यूसी कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से किया और लास्ट वाला जो डायलॉग होता है वो होता है आई लाइक यू, जिस पर ल्यूसी भी कहता है कि आई लाइक यू टू और टिंग तो उसे देखती की देखती रह जाती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।